दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे शख्स की जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे चुके हैं और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी जी की, जिन्हें एक वक्त में आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन ये आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हो तो देखिए मेरे साथ उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा। दोस्तों वैसे तो गौतम अडानी धीरू भाई अंबानी की तरह ही पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि उनका एक डायलॉग है जो गौतम अडानी ने सिद्ध किया है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन के साथ किया और सक्सेस होते चले गए, लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर काफी कठिनाइयों से भरा रहा। दोस्तों अडानी जी का जन्म साल 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे वक्त में आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ मारने पड़े। इसी बीच वह बड़े शहर बड़ी उम्मीद लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ आया कि जिंदगी में क्या करना है, इसलिए वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिए और जबेरी बाजार में डायमंड बेकरी की शुरुआत कर दी। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी की राय का पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत तब चमकी जब 1981 में उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल बड़े भाई ने सामान लपटने वाली एक प्लास्टिक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में एक अवसर के तौर पर देखते हुए कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक का आयात शुरू कर दिया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेज रख दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की ट्रेडिंग होती है। काम चल पड़ा तो कुछ ही सालों में अडानी ने एक बड़ा नाम बना लिया और कंपनी को बढ़ते देख 1994 में अडानी एंटरप्राइजेज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। उसके बाद साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी थी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अपनी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों के रसोइयों में भी पहुंच गए फॉर्च्यून के द्वारा। वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइंड ऑयल आज घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने बिलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। वैसे खाने के तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे से जुड़ चुका है, जिनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। अब गौतम अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई की, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट के लिए उन्हें ज्यादा कोयला की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया के एक कोल माइन को भी खरीद डाला। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते चले गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी अपना बिजनेस बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल्स बनाना शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेलवे लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी।
और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों को मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरलाइंस का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। उसी के साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भी अडानी ग्रुप के साथ 74% की हिस्सेदारी की है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई बार ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पारा पाया और सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पश्चात गौतम अडानी के शेयर्स में काफी गिरावट हुई, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को संभाल लिया और शेयर्स को भी ऊपर बढ़ा दिया। तो आशा करते हैं दोस्तों गौतम अडानी की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।